आज हम आगे का वीडियो बनाने जा रहे हैं। आगे आपको समझाने जा रहा हूँ सेट के चैप्टर में आफ्टर सेट रिलेशन। सेट रिलेशन इसके पहले वाला वीडियो हमने बनाया था। इसके बाद आ रहा है आफ्टर सेट रिलेशंस। हमको पढ़ना है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि रियल नंबर में बहुत सारे सेट होते हैं, समुच्चय होते हैं। देखिए यहाँ हम संख्याओं के कुछ मानक समुच्चयों से परिचित हैं। संख्याओं के कुछ मानक समुच्चयों से परिचित हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि प्राकृत संख्या का समुच्चय, पूर्ण संख्या का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। इस पर हम डिस्कशन पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। पिछले वीडियोस में हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। आप देख भी सकते हैं, अगर याद नहीं आ रहा होगा तो पीछे जाकर वीडियो को चालू करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर कि हमको मालूम है कि प्राकृत संख्या को n से दर्शाते हैं, पूर्ण संख्या को w से दर्शाते हैं, पूर्णांक संख्या को इंटीजर को i से दर्शाते हैं, परिमेय संख्या को q से दर्शाते हैं और रियल नंबर को r से दर्शाते हैं। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो यह समुच्चय है वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय है। जो भी यह संख्याओं का समुच्चय होता है, संख्याओं के समुच्चय वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय हैं। वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय होते हैं। जैसे हमने बोला कि प्राकृत संख्या किसका उप समुच्चय होता है? होल नंबर का। प्राकृत संख्या होल नंबर का सब समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है। होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर इज सबसेट ऑफ राशनल नंबर और राशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। कहने का मतलब यह है कि रियल नंबर में ये सभी समाहित हैं। रियल नंबर में ये सभी समाहित हैं। जैसे हमने ये बोला कि ये हमारे पास एक बड़ा सेट है रियल नंबर का, तो उसमें कौन शामिल हो जाएगा? उसमें शामिल हो जाएगा Q। फिर Q में कौन शामिल हो जाएगा? I। I में कौन शामिल हो जाएगा? W। और W में कौन शामिल हो जाएगा? तो हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार से सारे नंबर्स को रखता कौन है? रियल नंबर रखता है। ये हमने बताया यहाँ पर, ये शायद आपको क्लियर है। फिर उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या इर्राशनल नंबर। इर्राशनल नंबर को हम T से दर्शाते हैं। आप सभी को मालूम है T से बताते हैं। तो T इज सबसेट ऑफ R। T जो होता है वो सबसेट होता है R का। इसी प्रकार से हम बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ irrational number. Natural number is not a subset of irrational number. इसके बाद आगे आते हैं धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय सबसेट होता है राशनल नंबर का और राशनल नंबर सबसेट होता है R का। ठीक है। इसी प्रकार से समस्त धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, समस्त धनात्मक वास्तविक संख्या, ऋणात्मक की बात नहीं कर रहे, समस्त धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय भी सबसेट होता है R का। ये हमारा एक छोटा सा जानकारी है जो नंबर सिस्टम पर है कि नंबर सिस्टम में क्या होता है। फिर आता है हमारे पास अगला टॉपिक जिसको हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बोलते हैं। आगे की जितनी भी क्लासेज हैं 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, जब भी हम पढ़ेंगे तो हमारे को ये इंटरवल से पीछा नहीं छूटेगा। इंटरवल हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अभी आपको मैं समझा दे रहा हूँ, हो सकता है अगले साल भी मुझे ये समझाना पड़े, लेकिन अगर आप यहाँ पर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो वहाँ कम मेहनत रहेगी। तो यहाँ देखते हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। अंतराल, क्या बोलते हैं उसको? अंतराल। तो यहाँ पर लिख रहा है कि अंतराल क्या है, उसका डेफिनेशन बताया जा रहा है। अंतराल वास्तविक संख्याओं के कुछ विशिष्ट रूप हैं। रियल नंबर्स के कुछ स्पेशल फॉर्म, रियल नंबर के कुछ स्पेशल फॉर्म को हम इंटरवल के नाम से जानते हैं। ठीक है। माना A और B दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याएं हैं। आपके पास अब चालू कर रहे हैं, इंटरवल को समझाने के लिए आ रहे हैं कि मान लिया गया कि A और B दो रियल नंबर हैं। रियल नंबर है मतलब उसका कुछ ना कुछ अस्तित्व है, संख्या रेखा पर वो दिखाई देंगे। ठीक है। माना A और B दो भिन्न वास्तविक संख्याएं हैं तथा A छोटा है B से, तथा A क्या है? छोटा है B से।
यहाँ पर ध्यान देंगे ए छोटा है बी से बोला जा रहा है, तब उस कंडीशन में आ रहा है कि ओपन इंटरवल ए बी। यहाँ पर इंटरवल्स के प्रकार बताया जा रहा है। इंटरवल्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ओपन इंटरवल, उसको हम लोग छोटे ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में ए बी से लिखते हैं, जहां पर ए छोटा है और बी बड़ा है, यहाँ पर बताया गया है। फिर दूसरा हमारे पास जो इंटरवल है उसका नाम है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल मतलब समृत अंतराल। ये वृत्त अंतराल है, ये समृत अंतराल, खुला अंतराल, बंद अंतराल ऐसा भी बोलते हैं। कुछ लोग खुला बोलते हैं, कुछ लोग बड़ा बंद बोलते हैं, कुछ लोग विविध बोलते हैं, कुछ लोग समृत बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए कॉमा बी। सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन मतलब एक तरफ छोटा ब्रैकेट रहेगा, एक तरफ स्मॉल ब्रैकेट और एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, ए बी ऐसा। फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल कैसा होगा, एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट और एक तरफ स्मॉल ब्रैकेट, ए और बी। तो ये सब ए बी से ही रिलेटेड है और नोटेशन अलग अलग है। तो हम अब इसको समझना चाहते हैं कि ये होता क्या है। ये छोटा ए बी का मतलब क्या है, यानी स्मॉल ब्रैकेट में ए बी लिखा है तो उसका क्या मतलब है, क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब है, सेमी ओपन का क्या मतलब है, सेमी क्लोज्ड का क्या मतलब है। तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ये बुक की लैंग्वेज है, बुक के लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। फिर मैं इसको अपने चालू लैंग्वेज में सिखाऊंगा कि कैसे होता है। चालू लैंग्वेज यानी हमारे सिंपल सा दिमाग में घुसने वाली बात है ना। तो यहाँ पर आता है ओपन इंटरवल्स ए बी, ए और बी के मध्य सभी वास्तविक संख्याएं, थोड़ा ध्यान समझेंगे, ए और बी के मध्य सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक विविध अंतराल की रचना करता है। ए और बी के मध्य सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक विविध अंतराल की रचना करता है, जिसे प्रतीका अनुसार स्मॉल ब्रैकेट में ए बी द्वारा निरूपित करते हैं। यहां पर लिखा गया है स्मॉल ए बी, उसका डेफिनेशन है गणित की भाषा में, ए बी इक्वल टू सेट थ्योरी के हिसाब से आप किस रूप में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग करता है आर, एक्स बिलोंग करता है आर, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। यहां पर खाली लेस देन का चिन्ह है, लेस देन का चिन्ह है मतलब उसमें ये दोनों शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर फिर से बोल रहा हूं, ए और बी के मध्य सभी वास्तविक संख्याएं का समुच्चय एक विविध अंतराल की रचना करता है, जिसे प्रतीकानुसार इस प्रकार से लिखते हैं, और यह उसका डेफिनेशन हो गया। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक एग्जांपल मैंने ऐसा लिखा 2 9 और स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, तो हमको ये वो निर्देशांक ज्यामिति वाला पॉइंट नहीं है, ये सेट थ्योरी के अंदर काम चल रहा है। किसमें काम चल रहा है, सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में अलग प्रकार का नोटेशन है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे, निर्देशांक ज्यामिति से इसको रिलेटेड नहीं करेंगे। यहां पर ये अलग है ना, तो यहां पर 2 9 का मतलब ये है कि एक समुच्चय हमको बनाना है इस प्रकार से, जिसमें 2 और 9 शामिल नहीं होगा, 2 और 9 के बीच के सभी बिंदु शामिल होंगे। 2 और 9 के बीच के सभी बिंदु मतलब 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से ये क्लोज हो जाएगा। तो यहां पर जो लिखा है ए और बी के मध्य सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक विविध अंतराल की रचना करता है। तो इस प्रकार से उसका मीनिंग है, यहां पर इस प्रकार से मीनिंग है, यानी ये सब पॉइंट्स हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम आ रहे हैं कि ओपन इंटरवल को ज्यामितीय रूप में कैसे दर्शाते हैं। तो ज्यामितीय रूप में यानी इसको फिगर के रूप में कैसे बताया जाता है, ग्राफ पेपर पर कैसे बताते हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो ज्यामितीय रूप में वास्तविक अक्ष पर स्थित, आप जानते हैं 2 प्रकार के अक्ष होते हैं, एक को हम लोग काल्पनिक अक्ष बोलते हैं और एक को वास्तविक अक्ष। एक्स अक्ष को वास्तविक अक्ष बोला जाता है और वाई अक्ष को इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है, काल्पनिक अक्ष। तो माना वास्तविक अक्ष पर स्थित बिंदु ए तथा बी क्रमशः वास्तविक संख्याओं, ध्यान सुनेंगे, क्रमशः वास्तविक संख्याओं, जो अपन बात कर रहे थे स्मॉल ए स्मॉल बी, वास्तविक संख्याओं ए और बी को निरूपित करते हैं, तब ओपन इंटरवल ए बी उन सब बिंदुओं का समुच्चय है जो ए के दाहिनी ओर तथा बिंदु बी के बाईं ओर स्थित है, बिंदु बी के बाईं ओर और ए के
दाहिनी ओर स्थित है। वास्तविक अक्ष पर इसे निम्न रूप में व्यक्त करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से वास्तविक अक्ष बना लीजिएगा। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये गोला लगा हुआ है, इसको काला नहीं किया गया है। काला नहीं है मतलब ये इसमें शामिल नहीं है, ये दोनों इसमें शामिल नहीं है। जो काला है वो शामिल है। जैसे हमने बोला कि 2 9, एक एग्जांपल अपन ने भी आपको दिया था, तो उसमें 2 और 9 शामिल नहीं होगा। तो कहां से चालू होगा? 3 4 5 6 7 8 यहां तक शामिल होगा। 2 और 9 उसमें शामिल नहीं है। 2 और 9 उसमें शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं है उस बिंदु को हमने काला नहीं किया है। वो बिंदु है और उसको हमने काला नहीं किया समझाने के लिए, वो ऐसा रहेगा। इसका मतलब है कि ये दोनों बिंदु इसमें शामिल नहीं है। इसी प्रकार से हम आते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल के लिए बात हो रही है तो ए और बी के मध्य स्थित, और थोड़ा ध्यान देंगे, ए और बी के मध्य स्थित और ए तथा बी सहित समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। उसमें ए और बी भी शामिल होगा और बीच के सभी बिंदु शामिल होंगे। क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है। प्रतीकानुसार स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। इक्वल टू लगा यहाँ पर क्या लगा? इक्वल टू। ओपन इंटरवल में क्या रहता था? लेस देन रहता था। यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब है कि ये दोनों बिंदु भी उसमें शामिल हैं। ये दोनों बिंदु भी उसमें शामिल हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिया 2 और 9, और यहाँ कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है? स्क्वायर ब्रैकेट। ध्यान देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, आंख खोल के देखिएगा क्या लगा है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो ये दोनों बिंदु भी उसमें शामिल हो जाएंगे। 2 और 9 उसके बीच के सभी बिंदु भी आएंगे। ज्यामितीय रूप में वास्तविक अक्ष पर इसका प्रदर्शन कैसे किया जाता है? तो ज्यामितीय रूप में वास्तविक अक्ष पर इसका प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ए और बी को क्या कर दिया है? पूरा काला कर दिया है। इस वाले में किया था क्या? इस वाले में नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसमें शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पर शामिल है, इसलिए हमको काला करना पड़ेगा पूरा और डार्क करके दिखाना पड़ेगा। अब आ रहा हूं मैं अगला, सेमी ओपन इंटरवल। एक तरफ से ओपन रहेगा, एक तरफ से क्लोज्ड रहेगा। एक तरफ से ओपन रहेगा और एक तरफ से क्लोज्ड। सेमी ओपन क्या लिखा है? स्मॉल ब्रैकेट ए बी स्क्वायर ब्रैकेट, x इज सच दैट x बिलोंग करता है r, a इज लेस देन x, लेस देन एंड इक्वल टू b, मतलब उसमें b शामिल है और a शामिल नहीं है। तो जैसे यहां पर एक एग्जांपल बताया गया, सेमी ओपन 2 9, तो उसमें 2 शामिल नहीं होगा लेकिन 9 शामिल है। और इसको बिंदु में ज्यामितीय अक्ष में ज्यामितीय रूप में दर्शाएंगे तो b को काला करेंगे, a को काला नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड इंटरवल एक तरफ से क्लोज रहेगा, एक तरफ से ओपन रहेगा। ए बी ऐसी बिल्कुल सेम टू सेम इसी के जैसा रहेगा। उसमें कौन शामिल रहेगा? ए शामिल रहेगा और बी शामिल नहीं रहेगा। अब हम आ रहे हैं अंतराल की माप हम कैसे ज्ञात करते हैं? अंतराल की माप, तो संख्या b माइनस ए को अंतरालों ए बी क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, सेमी क्लोज की माप कहते हैं। यानी पीछे वाले में से अगर सामने वाले को माइनस कर दिया जाए तो हमें अंतराल की माप पता चल जाती है। अंतराल की माप। उपर्युक्त समस्त अंतराल परिमित अंतराल कहलाते हैं। उपर्युक्त समस्त अंतराल परिमित अंतराल कहलाते हैं। इसे फाइनाइट इंटरवल कहते हैं। अब आता है अपरिमित अंतराल। तो मैं आ रहा हूं अपरिमित अंतराल। अपरिमित अंतराल मतलब इनफाइनाइट इंटरवल्स। इनफाइनाइट इंटरवल्स इस प्रकार का होता है, उसमें अनंत तक जाता है, ए से अनंत तक, माइनस इंफिनिटी टू ए, माइनस इंफिनिटी टू ए। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ए टू इंफिनिटी, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बड़ा है ए से, ए से बड़ा है, ए से बड़ा जितना भी होगा। जैसे हम बोलेंगे 3 टू इंफिनिटी, तो 3 टू इंफिनिटी का मतलब है अगर मैं वास्तविक अक्ष पर चलता हूं और यहाँ पर 3 है तो इस तरफ ना जाकर इधर तो माइनस वाली होगी 2 1 0 ऐसा, तो इधर जो बढ़ेगा वो प्लस इंफिनिटी, 3 से लेकर
बड़ी संख्याएं, 3 से बड़ी संख्याएं, 3 से बड़ी संख्याएं इसमें शामिल होंगी। क्लोज्ड इंटरवल a टू इंफिनिटी, यहाँ पर उसमें a शामिल हो जाएगा, यहाँ पर उसमें a क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। इस प्रकार से है, ये चारों चीजों का आप देख लीजिएगा। फिर आता है समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अपरिमित अंतराल की रचना करता है। समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अपरिमित अंतराल की रचना करता है। इसे -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी के द्वारा दर्शाते हैं। समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के द्वारा दर्शाया जाता है। -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग करता है R।